इससे कैसे निजात दिलाइएगा? ये कोरोना काल को तो आपने टाल दिया, अब ये जो है लू का जो कहर चल रहा है, इससे कैसे जानकारी? डेथ हम लोग देख रहे हैं आजकल, रोज़ पेपर में पढ़ने आ रहा है कि पिछले 3 दिनों में 10 या 11 लोगों की डेथ हो गई है। एक केवल गुरुवार को 6 लोगों की डेथ हो गई है आरा में। इस हीट वेव से हम लोगों को बच के निकल लेना है। ये रेड अलर्ट जोन में आए 11 बजे रात तक जो ठंड हो जाती थी पहले, वो बिल्कुल वो नहीं हुई। वो रात को 11 बजे भी हमें गर्म हवाएँ मिल जाए। पानी से ज़्यादा बेहतर है कि हम लोग इलेक्ट्रॉल और ORS का यूज़। अब क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, तो सिम्टम में सबसे पहला सिम्टम जो हो सकता है वो, ध्यानपूर्वक सुनिएगा भैया, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको सिम्टम पता होना चाहिए कि आखिर आपको जब हुआ है, लू लग गई, तो कैसे पता चलेगा कि लू लग गई? ये डॉक्टर साहब बता रहे हैं। सर बताइए। काउंटर किया है। अच्छा, वो इलाज किया है अपने हाथों से? जी हाँ। 107 डिग्री टेम्परेचर वाले फीवर के जो हैं अनकॉन्शियस थे और उनको आपने ठीक करके भेज दिया? जी हाँ। ये हम लोग इग्नोर करना शुरू कर देते हैं कि चलो बुखार है, पैरासीटामोल ले लिया जाए, ये, और इसी में जो चीज़ें हैं वो गड़बड़ होती चली जाती है। की कमी इतनी ज़्यादा हो जा रही है कि ऑक्सीजन सप्लीमेंट करना पड़ जा रहा है। ये भैया, ये तो कोरोना से भी खतरनाक लू लगना हो गया था। तो सर लोग मतलब इसको हल्के में ले रहे हैं लोग, लेकिन ये तो कोरोना से भी खतरनाक है। बट जो मर रहे हैं वो आखिर किस लापरवाही की वजह से मर रहे हैं, और वो लापरवाही कैसे छोड़नी निकले? ठीक है, लेकिन कई सारे लोगों को देखा जा रहा है कि वो चलते चलते गिर जा रहे हैं, और गिरने के बाद मतलब उनको पता ही नहीं चल रहा है कि उनको कब मारा लू और कब क्या हुआ। ये कैसे हो जा रहा है सडनली जो गिरना कम हो रहा है? विगत आने वाले कुछ वर्षों में हम लोग और स्थिति खराब देखेंगे। चेतावनी है भाई, आने वाले वर्षों का क्या स्थिति होगा, क्या हाल होगा, ये अब आप समझ लीजिए। डॉक्टर साहब ने आज चेतावनी दे दिया है। पहली बार ऐसा हुआ है जब गर्मी पे रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया गया है। यही नहीं, इसके साथ बिहार में कई जिलों में अब हीट वेव इस तरीके से हमलावर हो चुका है कि रात को भी दिन जैसी लू बहने की चेतावनी दी गई है। और जिस तरीके से बिहार में कई सारे मौत हो रहे हैं, आंकड़ाओं में भले कमी आपको दिखाई दे रही होगी, लेकिन जो वास्तविकता है वो कई ज़्यादा है। इसी वास्तविकता को टटोलने के लिए और हीट वेव में किस तरीके से आप बचें, किस तरीके से आप सुरक्षित रहें, किस तरीके से आप क्या कुछ करें क्या कुछ ना करें, आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक्सपर्ट यानी कि डॉक्टर जयमीत अंकुर। और चलिए एक्सक्लूसिव बात करेंगे, और ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि भैया जो रात को भी गर्मी का एहसास टेम्परेचर बढ़ने के बाद 15 जून के बाद कहा जा रहा था कि अब मौसम जो है वो सुहाना होगा, लेकिन सुहाना काहे का होने जाए। 24 तारीख तक जो है स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। तो चलिए हम बात करते हैं जयमीत अंकुर से, और सुरक्षित रहने के लिए क्या कुछ करना है उपाय, ये सारी कुछ जानकारी अब हम लेंगे। और आखिर हीट वेव होता है तो कैसे होता है, कैसे जानकारी आपको पता चलेगा कि आपको अब लग चुका है लू, ये सारी चीजें बात करेंगे। सर सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है, और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके चैनल को के सारे दर्शकों को और आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और इस आप कुछ बोलें, सबसे पहले मैं इनका परिचय दे दूं। डॉक्टर जयमीत अंकुर वही डॉक्टर हैं जो कि कोरोना काल यानी कि भीषण कोरोना काल था, उस समय इन्होंने कई सारी जिंदगियां बचाई हैं। और आरा में डॉक्टरों की सोच लीजिए कि जानकारी कितनी स्तर तक होती है, या बिहार में आरा के डॉक्टरों को यह भी नहीं पता था कि वेंटिलेटर का उपचार, वेंटिलेटर चालू कैसे और वेंटिलेटर से उपचार कैसे किया जाता है। वो वेंटिलेटर चालू करने वाले ये शख्स हैं जो कि आरा को जो है जीवन दान दिए थे, वेंटिलेटर को सदर अस्पताल में चालू करके। तो चलिए सर से बात करते हैं। सर किस तरीके से देख रहे हो, अब बताइए आप, इससे कैसे निजात दिलाइएगा? ये कोरोना काल को तो आपने टाल दिया, अब ये जो है लू का जो कहर चल रहा है, इससे कैसे जानकारी? ये जो सिनेरियो पूरा चल रहा है, गर्मी इतनी ज़्यादा भीषण हो गई है। अभी टेम्परेचर जो है हमारा 43 डिग्री है, लेकिन जो फीलिंग आ रही है वो 49 डिग्री की फीलिंग है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो हमारे शरीर के लिए जो है एक्सेसिबिलिटी हमारे शरीर की नहीं है। हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री के आसपास होता है, और ±5 डिग्री तक जो है वो आदमी बर्दाश्त कर पाता है। लेकिन उससे ज़्यादा होने पर स्थिति ये हो जाती है कि शरीर से जो पानी है वो सूखना शुरू हो जाता है, और ये पानी सूखने के चलते इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंसेस, माने सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, क्लोराइड, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में जो हैं वो डिसऑर्गेनाइज या इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है उनका।
जितनी डेथ हम लोग देख रहे हैं आजकल, रोज़ पेपर में पढ़ने आ रहा है कि पिछले 3 दिनों में 10 या 11 लोगों की डेथ हो गई है। एक केवल गुरुवार को 6 लोगों की डेथ हो गई है आरा में। बिल्कुल। तो ये जो कंडीशन है, ये अगर ये स्थिति बनी रह गई तो हमें और भी बुरी स्थिति देखने को मिल सकती है। हम लोगों को करना क्या है कि इस हीट वेव से हम लोगों को बच के निकल लेना है। मेडिकल एक्सपर्टीज़ या फिर वो मेडिकल असिस्टेंस तो ज़रूरी है ही है, लेकिन इन सारी चीज़ों को अपने लेवल पे भी लोग जो हैं वो क्योर कर सकते हैं, अपने लेवल पे भी लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अब अभी हमारा जो ज़िला है ये रेड अलर्ट जोन में आया हुआ है, तो यहाँ का अब हम लोग ये भी देख रहे हैं कि 10 बजे 11 बजे रात तक जो ठंड हो जाती थी पहले, वो बिल्कुल वो नहीं हो पा रही है। और गर्मी जो लू चल रही है वो रात को 11 बजे भी हमें गर्म हवाएँ मिल जा रही हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए जितना हो सके आदमी इंडोर रह के ही काम करे, बिना किसी कारण के बाहर ना निकले और ज़्यादा से ज़्यादा धूप और गर्मी से बचने का प्रयास करे। साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इस गर्मी में जो सबसे ज़्यादा लॉस, वाटर लॉस, जो पानी का हमारे शरीर से जो लॉस हो रहा है उसको कंपनसेट करना है। वो कंपनसेशन के लिए खूब पानी पिएं और जितना ज़्यादा हो सके इलेक्ट्रॉल और ORS पाउडर जो है उसका यूज़ करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉल और ORS पाउडर जो है वो हमारे शरीर में जो नेचुरल कंपोजिशन है उसको मेंटेन रखने में काफ़ी हेल्प करता है। बहुत लोग कहते हैं कि ग्लूकोज पानी और ये सब, ग्लूकोज पानी से ज़्यादा बेहतर है कि हम लोग इलेक्ट्रॉल और ORS का यूज़ करें, क्योंकि ये हमारे बॉडी के फ्लूइड कंपोजिशन के लगभग बराबर होता है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे ही परेशानी बढ़े, परेशानी अब क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, तो सिम्टम में सबसे पहला सिम्टम जो हो सकता है वो, ध्यानपूर्वक सुनिएगा भैया, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको सिम्टम पता होना चाहिए कि आखिर आपको जब हुआ है, लू लग गई, तो कैसे पता चलेगा कि लू लग गई। ये डॉक्टर साहब बता रहे हैं, सर बताइए। तो सिम्टम्स के लिए सबसे बड़ी जरूरी चीज़, सबसे ज़्यादा जानना ये है कि कई बार होता है क्या है कि प्रेजेंटेशन ये होती है कि लोगों को बहुत ज़्यादा कमजोरी लगनी शुरू होती है, वीकनेस। जितना मेजर मसल है, जैसे जांग का मसल है या काफ मसल है, ये एकदम लगता है कि खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा है, इस टाइप की परेशानी होनी शुरू होती है। बहुत लोगों को हाई ग्रेड फीवर आना शुरू हो जाता है। तो मतलब कितना रहेगा, कैसे रहेगा, क्या पता चले? लू लगने में फीवर का कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं खुद ही देख रहा हूँ कि लोग 105 और 107 डिग्री टेम्परेचर लेके मेरे यहाँ आ रहे हैं लू लगने के बाद। मैं कल की बात बता रहा हूँ, परसों की बात बता रहा हूँ, लगातार 2 दिनों में मैंने जो इनकाउंटर किया है। अच्छा, वो इलाज किया है अपने हाथों से? जी हाँ। एक 55 साल के युवक थे, उनका लगभग अनकॉन्शियस ही थे और उनका टेम्परेचर 160 डिग्री था। एक्सपोजर टू हीट जो था उनका हिस्ट्री थी उनकी, और उसको हम लोगों ने सक्सेसफुली इलाज किया। कल उनको डिस्चार्ज किया है। ऐसे ही आज दिन में ही एक माताजी को डिस्चार्ज किया। 160 डिग्री टेम्परेचर वाले फीवर के जो हैं अनकॉन्शियस थे और उनको आपने ठीक करके भेज दिया? जी हाँ, वो यहीं कृष्णापुरम के एक गांव है बक्सर के बगल में, कृष्णापुरम, वहीं के पेशेंट थे वो। वहाँ से लोग आते हैं यार आपके पास? जी हाँ। और उसके बाद फिर यहीं एक कतरा मोहल्ला की कल माता जी आई हुई थी, आज दिन में उनको डिस्चार्ज किया है। उनको भी 106 डिग्री टेम्परेचर था, लेकिन भगवान की दया से और हमारे प्रयासों से सब कुछ नॉर्मल रहा। आज वो अपने घर चली गई हैं। लेकिन परेशानी ये है कि हम लोग, बुखार लगती है, हम लोग इग्नोर करना शुरू कर देते हैं कि चलो बुखार है, पैरासीटामोल ले लिया जाए, ये, और इसी में जो चीज़ें हैं वो गड़बड़ होती चली जा रही हैं। तो इग्नोर नहीं करें, एकदम इग्नोर नहीं करना है। अगर बुखार लगती है या बहुत ज़्यादा कमजोरी लगती है, अचानक मसल क्रैम्प शुरू हो जाता है, या फिर कोई भी इस टाइप का सिम्टम आना शुरू होता है, तत्काल के तत्काल डॉक्टर से एकदम परामर्श लें, क्योंकि उस समय आपको हो सकता है कि आवश्यकता पड़े, कि आपको पानी चढ़ाने की आवश्यकता पड़े, हो सकता है आपको और एग्रेसिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े। कई बार लोगों को ऑक्सीजन की कमी इतनी ज़्यादा हो जा रही है कि ऑक्सीजन सप्लीमेंट करना पड़ जा रहा है। ये भैया, ये तो कोरोना से भी खतरनाक लू लगना हो गया था सर। लोग मतलब इसको हल्के में ले रहे हैं लोग, लेकिन ये तो कोरोना से भी खतरनाक है। कोरोना तो एक महामारी थी, वो तो बीत गई।
उसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। लेकिन कोरोना का जो ट्रीटमेंट था उसका आउटकम के बारे में कुछ वो नहीं था, माने क्या आउटकम होगा इस बारे में हम लोग कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे। एक प्रोटोकॉल था, हम लोग प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे थे, उसके बाद लोग इम्प्रूव कर रहे थे, उसमें कुछ लोगों की डेथ भी हुई। और लेकिन यहाँ अगर हम लोग प्रॉपर वे में केयर करें तो डेथ नंबर्स को कम किया जा सकता है और सिग्निफिकेंटली कम किया जा सकता है। सवाल सर ये है कि इतने सारे लोग जो मर रहे हैं, कई सारे लोगों का तो मतलब ये भी नहीं आ पा रहा है न्यूज़ में कि इतने सारे लोग जो है मरे हैं, उनका डाटा जो है वो नहीं आ पा रहा है। बट जो मर रहे हैं वो आखिर किस लापरवाही की वजह से मर रहे हैं और वो लापरवाही कैसे छोड़नी है? ये लापरवाही, ये खुद की लापरवाही है, इसमें और किसी की लापरवाही नहीं है, खुद की लापरवाही है। अगर आप धूप में आपको निकलना ही है, अगर आपका काम है आपको धूप में निकलना ही है, तो आपको प्रॉपर वे में हाइड्रेट होके, हाइड्रेट का मतलब अच्छे से पानी वानी पी के, खाली पेट ना निकलें, अच्छे से पानी पी के निकलें ताकि डिहाइड्रेशन ना होने पाए। लू में सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो डिहाइड्रेशन की ही है। अगर डिहाइड्रेशन हुआ और इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हुआ तो वो आपको परेशान करेगा ही करेगा, नहीं का प्रश्न नहीं है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। बाकी उसके बाद कोई भी परेशानी हो तत्काल के तत्काल डॉक्टर से संपर्क करें। हमारे हॉस्पिटल्स में बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, सदर अस्पताल में या फिर लोकल हॉस्पिटल्स में जो सरकारी अस्पताल हैं या प्राइवेट अस्पताल हैं, सरकार ने भी बहुत अरेंजमेंट किया हुआ है। लेकिन अब ये क्या है कि अगर आप जाएंगे ही नहीं, आप अपना केयर करेंगे ही नहीं, तो सरकार आपके घर पे आके इलाज तो करना किसी के लिए संभव नहीं है। आपको जाके उस इलाज को, उस सुविधा को लेना पड़ेगा और जितनी जल्दी हो सके इसमें आपको अपने को जितनी जल्दी हो सके केयर के लिए देखना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप कॉम्प्लिकेट करके कहीं भी जाते हैं तो किसी भी डॉक्टर भगवान तो होता नहीं है। अगर आप केसेस कॉम्प्लिकेट करके जाते हैं तो फिर परेशानी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए अभी हम लोग 3:53 पे हैं और सर के क्लिनिक पे आए हुए हैं और अभी देखिए 43 डिग्री जो है वो टेम्परेचर है और ये 43 डिग्री टेम्परेचर अभी है और फील लाइक जो है 49 माने 49 का फील आपको मिलेगा। ये पंखा चल रहा है और गर्म हवा इस तरीके से झरोकों से मार रहा है सर कि लग रहा है कि मतलब अंदर में भी बैठे हुए हैं। तो मतलब एकदम हीट वेव का मतलब जो है वो सही कहा गया है। मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है कि रात को भी अभी 48 घंटे जो है वो कई सारे जिलों के जो है वो हीट वेव का रात को भी अनुमान बताया उन्होंने। नहीं, वो तो मौसम विभाग का अनुमान सही है। अगर बारिश नहीं होगी तो ये और भी कंटिन्यूस हो सकता है और वो और परेशान करेगा लोगों को। तो इसलिए सबसे पहला सलाह तो यही है कि जितने हद तक हो सके हाइड्रेटेड रहें, जितने हद तक हो सके वो पानी, इलेक्ट्रॉल, ORS इन सब चीज़ों का उपयोग करें, सेवन करें। तो सर जैसे कि कई सारे लोग पूछ रहे हैं कि डेली जिनका वर्क है, आपने बोला कि पानी पी के निकले, ठीक है, लेकिन कई सारे लोगों को देखा जा रहा है कि वो चलते चलते गिर जा रहे हैं और गिरने के बाद मतलब उनको मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि उनको कब मारा लू और कब क्या हुआ। ये कैसे हो जा रहा है सडनली जो गिरना? जो ये सडन जो फॉल होता है ना, ये ब्लैकआउट्स कहा जाता है इसको। कई बार ये होता है कि पहले से भी लोगों को कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे बहुत लोग अब तो डायबिटीज़ जो है वो, शुगर जो है वो समाज में इतना ज़्यादा फैल चुका है, या फिर लोग कार्डियक पेशेंट्स हैं और इस जो भी कोमॉर्बिड हैं, कोमॉर्बिड का मतलब जो डायबिटिक हैं या बीपी के पेशेंट हैं या फिर हार्ट के पेशेंट हैं, उन लोगों को इन सब चीज़ों का ध्यान प्रॉपर वे में रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस उन्हीं लोगों के साथ होती है। अब डिहाइड्रेशन या आप भूख खाना खा के नहीं जाते हैं, वैसोवैगल अटैक होता है। वैसोवैगल अटैक एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें आपने सुना होगा कि बच्चा असेंबली में खड़ा था और अचानक से गिर गया। ये जो बच्चे, अब होता क्या है कि पेरिफेरल पुलिंग हो जाता है ब्लड का और ब्रेन में ब्लड नहीं जा पाता, तो पैर वैर में जो जमा होने लगता है ब्लड और ब्रेन में नहीं जा पाता, तो ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और इसी ऑक्सीजन की कमी के कारण बेहोशी होती है। ये कैसे, इससे कैसे बचे? बस वही है, आपको अपना प्रॉपर वे में खान पान मेंटेन करना है और धूप से बचना है, हाइड्रेशन प्रॉपर रखना है। और अगर आप कोमॉर्बिड हैं, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करके रखना है, प्रॉपर रेगुलर चेकअप कराते रहना है, और तो कुछ इसमें और कुछ किया नहीं जा सकता है। सर कई सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब से ये पूछिए कि मान लीजिए कि हम तो आज स्वस्थ हैं,
ठीक है, खाना पीना खा के चल रहे हैं, सब कुछ करके चल रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, तो किस लिमिट में पिए, किस ये में जाके सब कुछ करें? देखिए लिमिटेशन क्या होगा खान पान का लिमिटेशन? लोग कहते हैं कि लिक्विड चीज़ ज़्यादा लेना है और मतलब तरल पदार्थ ज़्यादा लें और जो भी हार्ड जो है वो नहीं लेना है, तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? सही में तरल पदार्थ ज़्यादा लेना है क्या अभी? तरल पदार्थ आप जितना लें उतना फ़ायदेमंद होगा। माने ऐसा नहीं है कि तरल पदार्थ लें और खाना ही छोड़ दें, उसमें भी परेशानी है। तो आपको अपना प्रॉपर डाइट जो लेते हैं वो लें और तरल पदार्थ की कमी ना होने दें, क्योंकि हम लोग देखते हैं अब जनरल बोलचाल की भाषा में देखते हैं कि मुंह सुखता, जो भोजपुरी में हम लोग बोलते हैं कि मुंह सुखता, प्यास लागल बा, गर्दन सुखला जैसा बुझाता। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुंह सूख रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं आप डिहाइड्रेटेड हैं। अगर प्रॉपर वे में आप पेशाब नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं आपको शरीर में पानी की कमी हो रही है। तो उस चीज़ को जो है वो कंपनसेट करना है और खाना छोड़ना कोई उसका उपाय नहीं है। क्या नहीं खाएं? हल्का खाएं, तेल मसाला कम खाएं, फ्रीक्वेंट मील्स लें। छोटा छोटा आपका खाने का जो कंटेंट हो, माने जो क्वांटिटी हो वो छोटी हो, आप फ्रीक्वेंटली खाएं, बार बार खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं। यही किया जा सकता है। और तो देखिए अभी मैं आपको बता दूं कई सारे रिपोर्ट भी आया है, तो वो रिपोर्ट मैं बता देता हूँ। सबसे पहले 10 शहरों में जो है हॉट नाइट का अलर्ट जारी किया गया है। 10 शहरों में हॉट नाइट का जो है अलर्ट जारी है, मतलब दिन की तरह रात में भी जो है गर्मी जो है बरसेगी 10 शहरों में। और दूसरी तरफ 6 जिलों में है गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है पूरे बिहार में। 4 जिलों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। ये स्थिति है। और उसके बाद देखिए सुशील कुमार जो कि आरा के एसपी भी रहे हैं, उन्होंने एक फेसबुक पे अभी कुछ देर पहले जो है वो लिख रहे हैं, क्या हम तैयार हैं ऐसी लंबी अवधि के लिए? पर्यावरण का हमने कबाड़ा कर दिया। 3:05 पे उनका ये जो है फेसबुक पे जो है ये लिखा है उन्होंने, और 46 डिग्री जो है वो दिखाया है और एक्चुअल में जो है 43 डिग्री। ये फील लाइक 46 और एक्चुअल में 43। ये सुशील कुमार जो कि IPS ऑफिसर हैं और अभी पूरे बिहार का जो है वो देख रहे हैं, सोशल मीडिया जो है वो टोटल जो है वो देख रहे हैं। किस तरीके से सर आप इसको देखें? IPS भी लिख रहे हैं, SP इसमें हर एक समाज के हर एक तबके के हर एक बंदे को इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जिस तरीके से पर्यावरण का कबाड़ा हुआ पड़ा है, इन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। आधुनिकता के चक्कर में हम लोगों ने सारे वृक्ष काट के रख दिए। पहले कायम नगर में हमारे कुछ पेड़ लगे हुए थे बड़े बड़े, जहाँ विदेशी पक्षी आया करते थे। 4 लेन तो बना, वहाँ पेड़ कटा, लेकिन उसका कोई सप्लीमेंट्री कुछ किया गया कि अगर पेड़ दिया जाए या इस टाइप कुछ किया जाए, तो वैसा कुछ हुआ नहीं। इससे पारिस्थितिकी चेंज हो रही है और ये टेम्परेचर का राइज जो है ये कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस इफेक्ट है। और वही सब जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है और फिर इतना AC यूज हो रहा है, इतने गाड़ियाँ यूज हो रही हैं, फ्रिज यूज हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिला के हमारे वातावरण को और गर्म करते चली जा रही हैं। इसका कंसिक्वेंसेस अभी तो कम हो रहा है, विगत आने वाले कुछ वर्षों में हम लोग और स्थिति खराब देखेंगे। चेतावनी है भाई, आने वाले वर्षों का क्या स्थिति होगा, क्या हाल होगा, ये अब आप समझ लीजिए। डॉक्टर साहब ने आज चेतावनी दे दिया है। और अगर हम लोग अभी चेत नहीं गए और वृक्षारोपण या इस तरीके के व्यापक अभियान न चलाए गए तो बहुत स्थिति खराब होने वाली है। तो अब जितनी जल्दी हम लोग चेत जाएं उतना बढ़िया, नहीं चेतेंगे तो फिर। सर आपके पास मरीज जो आते हैं वो क्या सबसे ज़्यादा उनको दिक्कतें आती है? सबसे पहला जो कोई भी मरीज आता है हीट वेव वाला, उसका सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है? आजकल तो जितने लोग आ रहे हैं, माने हीट वेव के साथ जितने लोग एक्सपोजर के बाद आ रहे हैं, उनमें मैक्सिमम लोगों का जो है वो टेम्परेचर राइज, माने कोई 102 103 से कम बुखार लेके आता ही नहीं। और उसके बाद फिर खड़े नहीं हो पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, यही सारी परेशानियां होती हैं। अब कुछ एक लोगों को तो मैंने बता ही दिया कि अनकॉन्शियस होकर आ रहे हैं, इस टाइप की परेशानी है। तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी हमें। अच्छा,
उनका हिस्ट्री जब आप जानते हैं, जैसे जो भी आ रहे हैं हीट वेव वाले, वो क्या बताते हैं कि वो कितने देर के लिए बाहर गए थे या कितने समय के लिए बाहर गए उनको हीट वेव हो गया? अरे ये तो एक्सपोजर का है। अगर आप ठंडे से 5 मिनट के लिए बाहर धूप में और गर्मी में जा रहे हैं तो उतने में भी आप एक्सपोज हो सकते हैं, बशर्ते मतलब ये नहीं है कि 2-3 घंटा रहे बाहर तो हुआ, 5 मिनट में हो सकता है कुछ भी। एकदम हो सकता है। ये आपके बॉडी के हाइड्रेशन के स्टेटस पे डिपेंड करता है। आप डिहाइड्रेट होंगे, आपको परेशानी होगी। आपको सिम्टम, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 105 बुखारी हो, बाकी और सारे सिम्टम्स जो हैं वो कमजोरी वाले सिम्टम्स जो हैं या इन सारी चीज़ों की परेशानी जो है, यूरिन कम होना शुरू हो जाता है, इस टाइप की दिक्कत हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं। तो इस क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर भी तो आपका बहुत कम है नहीं। आप रूम में भी बैठे हुए हैं तो आप एक्सपोज हैं 40 डिग्री टेम्परेचर से, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा ही है। तो उस चीज़ को देखना होगा। बिल्कुल। तो देखिए, ये डॉक्टर जयमीत अंकुर हैं और केजी रोड यानी कि 1 स्टेप के ठीक सामने वाली गली में इनका क्लिनिक है और बहुत ही अच्छे जानकार डॉक्टर है। इन्होंने मेरी माँ का भी जान बचाया था। बहुत केयरफुली जो है वो ये इलाज करते हैं और इसका तो ज़िंदगी भर में एहसान रहूँगा सर के लिए। वैसे बाकी जो है मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट इन्होंने समझा दिया होगा किस तरीके से ये जो है कई सारे चीज़ों के पे हमने सवाल पूछे जो कि आपके मन में भी सवाल घूम रहे होंगे इस हीट वेव को देखते हुए। और चेतावनी तो उन्होंने दी है कि अगर ऐसा स्थिति रहा तो फिर आने वाला वर्ष जो है इससे भी और दुर्दांत होगा और कठिनाई होगा। तो सचेत हो जाइए, सुरक्षित रहिए और साथ ही साथ हाइड्रेट होने के लिए, डिहाइड्रेट ना होने के लिए जो भी तरल पदार्थ है उसका सेवन करें। खासकर जो है ग्लूकोन डी का फेरा में मत रहिए। जो इन्होंने बताया है, क्या क्या बताया था सर आपने? इलेक्ट्रॉल है, ORS है, वो हर जगह अवेलेबल है, सरकारी अस्पताल में अवेलेबल कितना है। लेना है, कैसे लेना है? जितना हो सके, माने दिन भर में अगर जनरली हम भी ले सकते हैं, आप भी ले सकते हाँ हाँ, कोई भी ले सकता है, कोई भी ले सकता है। हैं। और कितना, मतलब एक गिलास में एक बोतल में डाल के मिला के रखते हैं उसको? एक बड़ा पत्ता जो इलेक्ट्रॉल का आता है उसे 1 लीटर पानी में मिला के और आप उसको यूज करते रहे, दिन भर यूज करते रहे। हाँ बिल्कुल। तो देखिए, ये है सरल उपाय। और बाकी जो है खाना कम लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। अब तो बाकी आप समझ ही गए होंगे। जय हिंद, जय भारत। खबर पसंद आए तो ढेर सारा शेयर कीजिएगा। सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, तभी आप सुरक्षित रह पाइएगा।